हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई। सब बढ़िया, ठीक ठाक है, अच्छा है। तो आज हम आपका जो है एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और हमेशा की तरह जो है हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। तो आज हम लोग उसी चैप्टर से प्लाजा मोशन से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक आज हमारा रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या यू कैन से दैट सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमारा टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या, हम इसकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अच्छा, मोशन आपने कई तरह का पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन मोशन है, कर्व पाथ पे मोशन होने वाला मोशन, जिगजैग पाथ पे मोशन होने वाला। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इट मींस जिस पाथ पर ट्रेवल करता है, अगर वो सीधा स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्व पाथ पे चल रहा है तो जो है उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक कर्व पाथ का मोशन होगा। ठीक है। अगर वो जो है सर्कुलर पाथ पे जब चलेगा तो उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो यहां पर हम सर्कुलर मोशन की बात अगर पहले करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन, तो क्या होगा, डेफिनेशन ध्यान दें। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ऑन द सर्कुलर पाथ, अगर ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर अगर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इट मींस किसी पॉइंट के अराउंड अगर वो चारों तरफ घूम रहा है, या हम मानते हैं फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर चारों तरफ घूम रहा है, तो एक हमारा पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। तो कह सकते हैं सर्कुलर पाथ पर, पाथ कैसा उसका होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर पाथ पर अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो दैट इज कॉल्ड, इट इन मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे अगर हम बात करें ये का हमारा फिक्स पॉइंट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर ए ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, देयर आर सो मेनी डिफरेंट इट मींस एग्जांपल्स। सपोज दैट इज अ अर्थ and that is a fixed point earth, and around the earth moon travel on the circular path। अगर वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, वैसे पाथ इसका जो है एक एलिप्टिकल टाइप का पाथ होगा मून का अर्थ के चारों तरफ, तो एक सर्कुलर पाथ माना जाता है। इट मींस एक सर्कुलर सर्कल के पाथ पर वो ट्रेवल करता है और यहाँ पे मून हमारा ट्रेवल कर रहा है, दैट इज द मून। सिमिलरली सन की बात करें तो ऐसे ही एग्जांपल हमारा सन का है। ये अर्थ के अराउंड, इट मींस सन के अराउंड जो है अर्थ का एग्जांपल है सन, और इसे चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है, ठीक है। वो भी हमारा जो है एक इट मींस कह सकते हैं कि एक इलिप्टिकल पाथ के फॉर्म में इट मींस ट्रेवल करता है। तो सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। इट मींस ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है तो उसके द्वारा जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन कहा जाएगा, और उसके द्वारा जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड के फॉर्म में जाना जाएगा। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं वो सर्कुलर मोशन कहे जाते हैं। तो यू कैन डिफाइन दैट, अब सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हम क्या देंगे, तो ध्यान दें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ऑन द सर्कुलर पाथ then its motion is said to be circular motion. An object travel on the circular path, on that condition the speed will be remain same at every point। जो स्पीड होगी वो प्रत्येक स्थान पर क्या होगी, सेम होगी। इट मींस ए पर अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ पर है इस पॉइंट पे, तो स्पीड जो यहाँ पाई जाएगी वही इस पोजीशन पर होगी, वही इस पोजीशन पे होगी, यानी स्पीड प्रत्येक पोजीशन पर सेम होगी। तो ऐसे कंडीशन पे यानी कि कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म रेट पर ऑब्जेक्ट हमारा उस सर्कुलर पाथ पर चलेगा, ट्रेवल करेगा, तो दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात जब होती है तो एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो इस सर्कुलर मोशन पर जो है लगातार बदलती रहती है, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी।
वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की चेंज होती रहती है, इट मींस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो डायरेक्शन इसका मोशन का इधर है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है तो डायरेक्शन क्या है, इट मींस टुवर्ड्स द, इट मींस ये लेफ्ट टू राइट साइड में है। और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन है तो ये अपवर्ड कंडीशन में है। यानी ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर ए बी सी डी प्लेस पर है तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्शन अलग अलग होगा, और डायरेक्शन अलग अलग होगा तो वेलोसिटी यहाँ पे अलग होगी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा यानी ये एक्सेलरेटेड मोशन के साथ यहाँ पे कंटिन्यू ये फॉर्म में मूवमेंट करेगा ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर इस अवस्था में ऑब्जेक्ट पर, सर्कुलर मोशन की अवस्था में ऑब्जेक्ट पर एक इनर साइड टुवर्ड्स द अलोंग द रेडियस या टुवर्ड्स द अलोंग द सेंटर एक फोर्स काम करता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। रेडियस के अलोंग ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, और ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो अगला हमारा जो डेफिनेशन होगा वो हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। डेफिनेशन हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या ले सकते हैं, आप लिख लीजिए, यू नो when an object when an object travel on the circular path with uniform speed it is called uniform circular motion, uniform circular motion when an object travel on the circular path with uniform speed is called uniform circular motion। हमने एक चीज बताया कि ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है जो अलोंग द रेडियस होता है। वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ जो है डायरेक्टेड रखता है, ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जो है हमेशा डायरेक्टेड होता है बाय दिस फोर्स। एंड हम कह सकते हैं कि इस फोर्स के कारण जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है अलोंग द सेंटर डायरेक्टेड होता है। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या हो जाएगा, फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, you know, this types of force which is always directed towards the center of the circular path, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है along the radius of the circular path। तो you can define that, you know, a force which travel an object which directed an object towards the center on the circular path is called centripetal force। या आप ये कह सकते हैं कि you know a force through which an object directed toward the center and travel on the circular path is called centripetal force। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, a force through which an object travel along the circular path and directed towards the center is called centripetal force।
दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। फिर से देख ले एक बार, अ फोर्स थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल along the circular path and directed towards the center of the circular path is called centripetal force। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटीमीटर फोर्स। एंड क्योंकि फोर्स है तो इसको हम कैपिटल एफ से ही दिखाएंगे सेंटीमीटर फोर्स। तो इसके हम फार्मूले की बात करते हैं कि इट मींस व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, और इस फार्मूले को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो लोग देखते हैं सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, तो लेट्स सी द फार्मूला ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, the formula of centripetal force। ओके, ध्यान दे, तो यहां क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ध्यान दे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, ध्यान दे हम लोग, बिकॉज एक फोर्स है तो इसको हम एफ से ही रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को। और ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है प्रत्येक पोजीशन पर, तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम जिस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो फोर्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। एंड बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाय एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स जो कि हमारा एक रेडियल एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एक कह सकते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा इस अवस्था में, इस टॉपिक में। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। देन फ्रॉम इक्वेशन वन इसको हम लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या मिलेगा, एफ बराबर एम, एक प्लेस पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमारा फार्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ए बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो स्टूडेंट्स, दैट इज द टॉपिक ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इंक्लूडेड ऑफ दिस टॉपिक मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि वर्क करता है कहाँ पे, इट मींस ऑन द सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी लगातार कंटिन्यू चेंज होती रहती है, उस अवस्था में हमारा जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम विथ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो कंटिन्यू वॉच करते रहें, चैनल को देखते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।